हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि हमें गिवन है, ठीक है। हमें गिवन है यहाँ पे, जब 5 के घात 99 को 13 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल क्या होगा। ये 4 विकल्पों में से हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए 5 के घात 99 को अगर 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम जो सूत्र का यूज करेंगे वो हमें पता है कि अगर हमारा यहाँ पे x माइनस यहाँ पे अगर हमारा 1 के घात अगर n हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो ये हमारा होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो n c 0 x के घात n, ठीक है। फिर माइनस n c 1 x के घात n माइनस 1, फिर प्लस NC2 x के घात n माइनस 2। ऐसे हमारा ये चलता है, ठीक है। और ये श्रेणी फिर हमारा अंतिम में क्या होता है, अंतिम पद, तो NCN। फिर यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, NCN, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है हमारा, तो -1 के घात यहाँ पे क्या बन जाता है, n बन जाता है, ठीक है। तो ये श्रेणी इस तरह से चलता है। तो इस सूत्र का हम कहीं ना कहीं इसका यूज करके यानी कि प्रयोग करके हम पता करेंगे कि इसको विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 5 के घात जो 99 है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5 के घात यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक है, 5 के घात 98 और यहाँ पे गुना 5, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि देखो 5 का घात अगर 2 हो तो इसको हम बोल सकते हैं 25, ठीक है। और 25 को हम लिख सकते हैं 26 घटाओ 1, ठीक है। अब 26 जो है वो 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए हमने इसको 5 के घात 2 यानी कि सम बनाने के लिए घात को ऐसा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 के घात 2 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 5 के घात अगर 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 9 18 यानी 49 बन जाएगा। और गुना यहाँ पे 5 आ गया। अब इसको आगे हल करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 26 घटाओ 1, ठीक है। इसके घात में हमारा क्या हो जाएगा, 49 और यहाँ पे गुना 5, ऐसा बन गया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हमने यहाँ पे मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा था उसका यूज कर सकते हैं अब हम इसमें। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये n की जगह 49 है, 49 C0 और ये क्या बन जाएगा 26 के घात यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, ठीक है। फिर यहाँ पे घटाओ, फिर ये आ जाएगा 49 C1 और यहाँ 26 के घात में क्या आ जाएगा 48, ऐसे ही चलेगा। और अंतिम में क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो घटाओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा 49C49, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घात हमारा क्या है, विषम है, ठीक है, इसलिए माइनस में रहेगा। अब इसको आगे हल करें हम, तो इसको अगर हमने ई बोल दिया मान लो, ठीक है अभी, तो अगर इसको हमने ई माना, ठीक है, माना, ये हमने मान लिया ही। तो अब इसको अगर आगे हल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा हमारा 5 गुना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ठीक से देखें तो इन सब में अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सब में ये जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इन सब में यहाँ तक लास्ट तक जो होगा वो कहीं ना कहीं 26 होगा हमारा, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाला पद में हमारा नहीं होगा, अंतिम पद में। तो इसको हम क्या करें, 26 को हम बाहर ले सकते हैं। तो 26 को अगर बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 को हमने बाहर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में कुछ भी बचेगा, ठीक है, उसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। तो ये k मान लिया और लास्ट में जो हमारा घटाओ यहाँ पे 49 को हम लोग 1 बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1 आ गया। तो ऐसा हमने बोल दिया। अभी ई को अगर हम 13 से विभाजित करें, ठीक है, सो दोनों साइड हम विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5k गुना 26 बटा यहाँ पे 13 घटाओ 1/13 बन जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 13 दूना 26 होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये जो 5 है वो इससे भी गुना होगा, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5 बन जाएगा, ठीक है। इसको तो ये 5 बन गया। तब 13 दूना 26, तो यहाँ क्या बचा 10 के, ठीक है। तो ये बचा हमारा 10 के, ठीक है, 13 दूना 26 और माइनस यहाँ पे बचा 5/13। इसको और अच्छे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के, और ये -5 को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं -5/13 +1 और -1 भी कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और इसको तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 10 के को हम 10 के ही लिखते हैं, ठीक है।
और ये -1 एक साथ लिखते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक में ऐसा हम लिख सकते हैं, एक साथ में भी इसको लिख देते हैं, क्योंकि ये पूर्णांक ही देगा, क्योंकि के हमारा एक पूर्णांक था। ठीक है, यहाँ पे हमने जो के माना था वो हमारा एक पूर्णांक था। ठीक है, अब -5/13 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 8/13। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर e/13 का मान ये है, तो e/13 यानी कि e को 13 से विभाजित करने पे ये तो हमारा क्या दे रहा है, पूर्णांक दे रहा है। ठीक है, ये जो हमारा भाग है ये हमारा क्या दे रहा है, पूर्णांक दे रहा है, ये हमने देखा। ठीक है, ये भाग पूर्णांक है और ये भाग बचा है, यही भाग हमारा शेषफल होगा। 13 से विभाजित करने पे सिर्फ 8 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो शेषफल होगा वो हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प जो है दूसरा बिल्कुल सही विकल्प है। धन्यवाद बच्चों।